आइए हाई स्कूल का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, समांतर माध्य। ये चैप्टर है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का। एक क्वेश्चन आता है समांतर माध्य निकालने का, एक छोटा आता है एक बड़ा आता है, एक बहुलक आता है और एक निकालने के लिए माध्यिका आती है। बोर्ड पेपर में तीनों क्वेश्चन कम से कम 12-14 नंबर का पूरा तीनों क्वेश्चन मिलाकर हो जाता है। तो आइए देखते हैं पहले समांतर माध्य का सूत्र क्या है, निकालने का कौन कौन सा सूत्र है उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद प्रश्न हल करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। तो ये पहला फार्मूला है, देखते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल पदों की संख्या या कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग, जितना संख्या दिया रहेगा उसका योग करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, उसके बाद उसकी काउंटिंग करेंगे कि कितनी संख्या है, उसी से भाग कर देंगे। क्या निकल आएगा? समांतर माध्य। तो पहला फार्मूला है समांतर माध्य निकालने का। जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल पदों की संख्या। अब दूसरा फार्मूला है समांतर माध्य निकालने का। यदि आएगा अवर्गीकृत हो, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। वर्ग अंतराल जब दिया रहेगा तो वर्गीकृत और वर्ग अंतराल नहीं दिया रहेगा तो अवर्गीकृत। तो उसमें x का मान दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, समांतर माध्य निकालना रहता है। तो उसका फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का अर्थ है यफ को यक्स से गुणा करेंगे, यफ को एक्स से गुणा करके और उसका योगफल जो आएगा उसी को कहा जाता है सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ का मतलब है बारंबारताओं का योगफल। बारंबारता को जोड़ेंगे, जो योगफल आएगा वो क्या आएगा? सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स को सिग्मा एफ से भाग कर देंगे तो निकल कर आएगा समांतर माध्य। ये चार्ट के माध्यम से रहेगा, चार्ट बना रहेगा, उसी का निकालना रहेगा। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो विधि है विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि। विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि, ये विधि जब लगाया जाता है जब आंकड़ा बड़ा बड़ा दशमलव में हो, गुणा करने में आसानी ना हो। ज़्यादा बड़ा हो जाने पर गुणा करना कठिन हो जाता है, गुणा करते करते वक्त ज़्यादा लग जाता है और वक्त लगने के बाद समय जब ज़्यादा लगेगा तो 3 घंटे में पेपर नहीं पूरा होगा। इसलिए जो ज़्यादा बड़ा गुणा रहता है उसमें ये विधि लगाते हैं, विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि। उसमें वर्गीकृत रहे या अवर्गीकृत रहे, जैसा भी रहेगा। अगर वर्गीकृत रहेगा तो वर्ग अंतराल जो दिया रहेगा उसका मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान निकालने के लिए जैसे वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, तो इसका मध्यमान होता है, इसको जोड़ेंगे उसके बाद उसका आधा। तो 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा हो जाएगा 5, 20, 10, 30, 30 का आधा 15। ये निकल आया मध्यमान x। वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो मध्यमान निकालकर x निकालेंगे। उसके बाद यफ दिया रहेगा बारंबारता। फार्मूला जो है ये प्लस सिग्मा एफ डी, ए होगा कल्पित माध्य। इसी यक्स में से कोई भी एक गिनती चुन लेंगे, उसी के आगे लिख देंगे ए। मान लीजिए यहाँ आ गया 5, 15, 15, 10, 25, तो हम 25 को मान लिए कल्पित माध्य। उसके बाद डी आता है, डी निकालते हैं। डी बराबर होता है x माइनस ये। x में से ये को घटाएंगे, 5 में से 25 को घटाएंगे, उसको लिखेंगे चिन्ह सहित, ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। उसके बाद f को d से गुणा करेंगे, जो ये d आएगा इसको गुणा करेंगे f पूरे d। f d वाले को जोड़ लेंगे तो निकल कर आएगा सिग्मा f d। f वाले को जोड़ेंगे तो सिग्मा f। कल्पित माध्य पहले से पता है और इसी फार्मूले में रखकर हल कर देंगे तो समांतर माध्य निकल आएगा।
एक छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। 1 से 15 तक की सम संख्या का समांतर माध्य। तो सम और विषम सब लोग जानते हैं। 1 से 15 तक सम संख्या पहले लिखेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 तक केवल लिखना है, तो 14 पर एंड हो जाएगा। अब समांतर माध्य निकालने का फार्मूला कुल संख्याओं का योग बटा कुल पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 बटे संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इसका योगफल ज्ञात करेंगे। 4 2 6 6 12 8 20 10 30 12 42 और 14 42 और 14 56 56 बटे 7 7 से भाग कर देंगे 7 बटे 56। तो समांतर माध्य कितना निकल कर आया? 8। ये क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है। अब इसी पर आधारित अगले वीडियो में प्रश्न लेकर आना है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाना है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगले वीडियो में इसी चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।